तो चलिए गाइस, जैसा कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका जो मॉडल पेपर है हमारे पास है, इसका जो पूरा पूरा जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं 1 2 से लेकर के लास्ट तक जो सब क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम आपको सब एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान देना, आपको क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ना वो सेक्शन ए का होगा, अनसीन पैसेज। सब बच्चे को पता होगा कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 20 तक सब ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। ऑप्शनल मतलब अल्टरनेटिव, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन उसके जो सिलेबस से होंगे, कुछ क्वेश्चन जो वो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा वो होगा आपका अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन चेक जिसको आपको बोलते हैं। राइट, मैं आपको बताऊंगा इस कि इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। घबराइएगा मत अनसीन सुन करके। अनसीन मतलब जिसको अभी आपने देखा नहीं है। ठीक है, किसी ने मैसेज भेजा तो वो जो ब्लू टिक होने वाला होता है ना, जो डबल टिक आता है, जैसे हम उसको देखते हैं वो ब्लू टिक हो जाता है। तो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा ना, चीजें आपके सामने वो ब्लू टिक के जैसे नजर आएंगी, मतलब आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कि आखिरकार एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर किसी ने कह भी दिया ना कि फलाने ऐसा है ऐसी है, तो हम सोचने लगते हैं यार पता नहीं वो कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि हमने उसको देखा तो नहीं है। तो जो व्यक्ति हमारे लिए अनसीन है उसके लिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, थोड़ा आपकी भी बढ़नी चाहिए। टेंशन नहीं बढ़ाना है, मैं आपको इसमें रिलैक्सेशन देने वाला हूं, बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूं। मेरे दोस्त समझना, ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ दूंगा या फिर कोई तरीका बता दूंगा जाकर के आप ऐसे ऐसे करके ढूंढ ढूंढ के लगा लेना। अरे मेरे भाई, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ना मतलब सीखना होता है। पढ़ने का मतलब मार्क्स लाना नहीं होता। जब आप जीवन में सीखते हैं मार्क्स अपने आप खुद ही आ जाते हैं। तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं, कैसे हम यहां से नंबर लेके आएंगे। मेरे दोस्त मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो अनसीन पैसेज है ना, ये आपके 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन में मिलेगा। कहने का मतलब है सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज होगा और उस पैसेज में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 3 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी इतना सारा पढ़ने के बाद हमें 3 नंबर मिलेगा। और हाँ, अगर ये राम जाता है टाइप का मिल गया, कहने का मतलब अगर ये आसान मिल गया, लल्लू लाल जैसा मिल गया, तब तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। हो सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आप खुद ही अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और हाँ, जैसे ही सेक्शन ए आप कंप्लीट करेंगे, ये सब मान लीजिए डील करके आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन बी में आएंगे ना, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो होगा वो भी अनसीन पैसेज होगा और वो ऑप्शनल नहीं होगा, वो बहुविकल्पी नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, जिसमें आपको वर्णन करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा। राइट, अब एक बात समझना जरा, वापस आते हैं कम टू द पॉइंट कि अनसीन पैसेज को कैसे डील करेंगे। मेरे दोस्त ये मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। ये जो आपके सामने ये अनसीन पैसेज रखा हुआ है, इसको देखो। पहले तो तुम पढ़ने का प्रयास करोगे कि क्वेश्चन करोगे पहले, ये भी एक सवाल उठता है। कुछ लोग कहते हैं पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चन करो, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन कर लो पैसेज कर लो। तो करना क्या है एक्चुअल में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको जरा, पेशेंस बना कर रखो, सब्र रखो। देखो, जब तुम इसको पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका मीनिंग तुमको आ रहा होगा और जिनका मीनिंग तुमको नहीं आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस मिलेंगे। अब देखो, जैसे जब इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो मेरे भाई इसमें तुम्हें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट मिलेंगे। ये लल्लू लाल जैसा नहीं है, इसमें आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आ जाएगा कि वास्तव में होता क्या है। देखो, जैसे जब इसको पढ़ना शुरू करोगे, साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स लैंडफॉर्म, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर कुछ बातें, जैसे यहाँ पे देखो जियोलॉजिस्ट लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉसिल्स लिखा गया। ठीक है, अब आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, ये देखिए कॉन्टिनेंट्स लिखा गया है। अब क्या है ना, ये देखिए स्वैम्स लिखा गया, स्वैम्स, फ्लैशी, सेडिमेंट्स। ठीक है, जिसको सेडिमेंट आ गया, यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्री लिखा गया, उसको भी पता चल जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देखिए पार्शियली लिखा गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगे। उसके लिए करना क्या है, यानी अनसीन पैसेज को कैसे डील करना है, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर में पूरी तरह से कल जो है वो सॉल्व कराने वाला हूं। मेरे बच्चे, समय बहुत लगेगा, लेकिन अगर सीखना है तो आपको रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इस पूरे जो है मॉडल पेपर के डिस्कशन के साथ अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं कल।